वेलकम फ्रेंड्स, सीबीएसई आइडियट स्कूल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले 5 एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से स्कूल सेटअप करने से पहले किस तरह का डिसीजंस और किस तरह के इंफॉर्मेशंस की एनालिसिस करनी चाहिए। और यदि आपने उन 5 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दिया है, आप कृपया उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद में यदि आपने डिसीजन ले लिया है कि आप स्कूल बनाना चाहते हैं एंड you have with your project report and you have with your legal entity, you have all the resources with you, then you can proceed with this video। यानी इस वीडियो का मकसद उनके लिए है जो लोग स्कूल बनाना चाहते हैं और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी सर्वे उन्होंने कर लिया है और उनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब वो लोग सबसे पहला स्टेप क्या लें, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आज का जो एपिसोड है वो आप देखें और बताएं आपको कैसा लगा। वेलकम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला डिसीजन जो स्कूल सेटअप करते समय हमें लेना है, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सारा कुछ है। अब हमें जो सबसे पहला डिसीजन जो लेना है, तो बहुत सारे लोग लैंड एंड बिल्डिंग एक्विजिशंस को ही फर्स्ट डिसीजन मानते हैं, लेकिन नहीं, इसके पहले एक और डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि हमें फ्रेंचाइजी मॉडल पे स्कूल को ओपन करना है या नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल पे, सोल मॉडल पे स्कूल को ओपन करना है। फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत सारे स्कूल्स फ्रेंचाइजीज अवेलेबल हैं, जैसे डीपीएस स्कूल है, डीपीएस वर्ल्ड, अभी उसके साथ टूट के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल आया, शॉफोर्ड स्कूल है, माउंट लिटेरा स्कूल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, दून स्कूल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े स्कूल्स हैं। और हमारे सरस्वती वर्ल्ड स्कूल में आइडियट ई नॉलेज स्कूल नाम से हम लोग भी फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रहे हैं फॉर सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट ओनली। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे, जिनका रेंज यदि आप आइडिया करना चाहें तो कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है फ्रेंचाइजी के साथ एग्रीमेंट करने का 20 lakhs, एनीवेयर बिटवीन 20 lakhs टू अप टू 1 crore तक है, सब्जेक्ट टू किसके साथ आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सारे प्रोजेक्ट्स को फिर वही लोग एग्जीक्यूट करते हैं या गाइडेंस करते हैं। तो खैर ये एक इंडिकेटिव मैंने एग्रीमेंट रेट बताया है, लेकिन रियलिटी में आप स्वयं ही चेक कर सकेंगे जब आप मिलेंगे एग्जीक्यूटिव से फ्रेंचाइजी के। उसके पहले आपको इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सीबीएसई फ्रेंचाइजी के बारे में क्या सोचता है। तो मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की थी और रिसर्च पे मुझे 2 स्टेटमेंट सीबीएसई का मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में लेना चाहिए। फर्स्ट है 2013 का जो उनका रूल था, बाईलॉज का रूल, अ न्यू क्लॉज एडेड अंडर चैप्टर 4 रूल 19(1) states any franchisee school making payment of account of use of name, motto and logo of franchisor institution or any other non-academic activities would be termed as commercialization of institution। और सीबीएसई की जो बाईलॉज है, आईसीएसई की भी जो बाईलॉज है, उसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ स्कूल जो है वो बार्ड है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। वर्ल्ड में बाकी जगह पे कमर्शलाइज्ड एक्टिविटी के रूप में स्कूल को आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट इंडियन नेशन में आपको नॉन प्रॉफिट मेकिंग में ही, यानी आपको सोशल बेनिफिट के हिसाब से ही स्कूल को ओपन करना पड़ेगा। यानी इट्स अ काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस, इट्स यू आर प्रोवाइडिंग अ सोशल सर्विस। तो उस बेस पे ही आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, सारे बोर्ड्स का एक ही रूल है कि आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग मोड पे ही स्कूल को ओपन कर सकते हैं। इसीलिए एनजीओ या ट्रस्ट या सोसाइटीज या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को कंसिडर किया जाता है, और ऐसे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। ये तो हो गया पहला बात। ये 2013 का रूल है
जिसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए सीबीएसई ने बड़ा कठोर कदम उठाया था। 2018 में सीबीएसई की बायलॉज चेंज हुई है, जिसमें अब वो क्या कहते हैं ये सुनिए। चैप्टर 15 सेक्शन 1 है 15.1 फ्रेंचाइजी स्कूल्स। Schools seeking affiliation or affiliated to the board may enter into an agreement with a franchisor for the limited purpose of getting the academic support, academic guidance, training of manpower and extra co-curricular activities only। यानी कि फ्रेंचाइजर के साथ यदि आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि फॉर देयर नेम, फॉर देयर लोगो, फॉर देयर brand you are not paying anything, any commission or any royalty, but for any academic support, for consultancy, for advisory, for providing manpower, for providing training, for providing guidance, इसके लिए आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। यानी ये सीबीएसई कहता है। तो फ्रेंचाइजी जिन फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं वो लोग अपना एग्रीमेंट भी उसी तरह से बनाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो लोग कमेंट करेंगे उन्हें मैं फ्रेंचाइजर किस तरह का एग्रीमेंट बनाते हैं वो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। यदि स्टैंड अलोन स्कूल बनाना है, यानी इंडिपेंडेंट स्कूल बनाना है जिसमें आपको किसी फ्रेंचाइजी की आवश्यकता नहीं है और आप खुद में एक्सपर्ट है, इसी लाइन को आप समझते हैं और एजुकेशन लाइन में ही आगे जाना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं के नाम पे भी स्कूल को खड़ा कर सकते हैं। बहुत लोग खड़ा करते हैं, मैक्सिमम लोग खड़ा करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? एक एक्सपेंसिव मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको लम सम पेमेंट भी करना पड़ता है एकेडमिक सपोर्ट के नाम पे और बाद में एनुअली भी आपको पेमेंट करना पड़ता है टुवर्ड्स देयर सर्विसेज। लेकिन जब स्टैंड अलोन बनाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ में आप जुड़ जाते हैं और वो जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं वो आपको गाइड करते हैं और उन्हें आप कम अमाउंट पे आप अपने स्कूल को रीब्रांड करके आप ऐसे पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि आप खुद एक फ्रेंचाइजर हो जाते हैं। तो ऑप्शंस आपको लेना है, टेक आपको लेना है कि आपको फ्रेंचाइजी बनना है कि फ्रेंचाइजर बनना है स्कूल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है और लैंड एंड बिल्डिंग लेने से पहले, एक्विजिशन करने से पहले इस बात का निगाह जरूर हो जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन फ्रेंचाइजी बनना चाहता है या फ्रेंचाइजर बनना चाहता है। फ्रेंचाइजर बनना चाहता है तो खुद के नाम को, ब्रांड को बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और फ्रेंचाइजी में आपको नाम के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ब्रांड नेम ऑलरेडी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, जो आप पेमेंट करें उसके साथ आ रहा है। तो आपको बेनिफिट ये है कि व्हेन यू ओपन अप योर स्कूल यू विल गेट सम एडमिशंस बिकॉज ऑफ द नेम। तो ये एक बेनिफिट है, लेकिन ऐसा सारे ब्रांड के साथ नहीं है कि क्योंकि पब्लिक सारे ब्रांड्स को नहीं जानती है। प्रीमियम ब्रांड्स में डीपीएस वगैरह छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं उनको इन जनरल पब्लिक वैसे ही देखती है जैसे कि एक स्टैंड अलोन स्कूल को देखती है, एक्सेप्ट कि वो एकेडमिक सपोर्ट थोड़ा बहुत रहता है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए इस एपिसोड्स में इतना ही। इसमें आपको ये डिसीजन लेना है कि लैंड एंड बिल्डिंग की एक्विजिशंस के पहले कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि यदि हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज में यानी आइडिएट स्कूल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूशंस में के साथ यदि आप टाई अप करते हैं तो आप एज ए कंसल्टेंट भी टाई अप कर सकते हैं और आइडिएट ई नॉलेज स्कूल जो हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है या फिर सरस्वती वर्ल्ड स्कूल जो हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है उसके साथ में भी आप टाई अप कर सकते हैं एज पर द नॉर्म्स एंड लॉज ऑफ सीबीएसई या आईसीएसई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में भी आप टटोल सकते हैं कि क्या पेमेंट आपको लगेंगे। तो ये एपिसोड केवल ये बताने के लिए कि ये डिसीजन अब आपको लेना है कि आपको फ्रेंचाइजी बनना है कि फ्रेंचाइजर बनना है। नेक्स्ट एपिसोड से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्कूल्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है उस वीडियो को लेके बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचूंगा। आपके इस तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए, लाइक्स करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।